आईटी सेल सक्रिय हो गया है भाजपा का। वो कह रहा है कि लड़कियों के कहने से नहीं होगा। हम्म। वो बताएं, उन फोटोग्राफ जारी करें, तो ये जारी करें। तो अब लड़की कैमरा लेके गई थी क्या, जो है, जब इनको इन्होंने रात में बुलाया। तो अब इसी तरह जो है भाई परसेप्शन बन रहा है, पब्लिक परसेप्शन बन रहा है कि भाजपा जो है बलात्कारियों का साथ देती है, भाजपा बलात्कारियों के साथ है। और जो है वो जो है इतनी दबंग छवि है उनकी, ब्रजभूषण शरण सिंह की, उनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं है। वो विद्रोह करेंगे तो आसपास के जिलों के ठाकुर बोध भी लग जाएंगे। और वैसे भी बीजेपी चाहे जितना ब्रजभूषण शरण को बचाने का प्रयास करे, उसमें सबसे ज्यादा मुखर जो है ठाकुर समुदाय ही। हम्म। अब पास्को एक्ट का मामला है तो लड़कियां भी दबाव बना रही। लड़कियों का कहना है, जो लड़कियां पहलवान हैं, महिला पहलवान हैं, उनका कहना है कि आप जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक जो है हम अपना धरना जारी रखेंगे। अब यहाँ भी देखिए दिल्ली पुलिस की नीयत की बात है। आपको जो कई दिन का मौका था, आप कल ही एफआईआर कर दिए होते। हम्म। आप जो है कल सवेरे जो है एफआईआर करके कोर्ट में आते कि हमने आज सवेरे एफआईआर कर दिया है। आखिरकार महिला पहलवानों के दबाव में और मिलते समर्थन में और देशव्यापी समर्थन के बाद जो है आखिरकार दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मामला इतने पर ही शांत नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने रात तकरीबन 12 बजे जंतर मंतर की बिजली और पानी की व्यवस्था को बंद कर दिया। लोगों को अंदर बाहर करने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया और महिला पहलवानों के साथ दबाव बनाया गया। जितने भी धरने पर बैठे गए लोग थे उन पर दबाव बनाया गया कि वो अब धरना खत्म करें और यहाँ से चले जाए। उसके बाद जो है पीएल पुनिया जो है पुनिया साहब जो है वो इंस्टाग्राम पर लाइव होते हैं और अपनी हकीकत को रूबरू करवाते हैं कि कैसे पुलिस उन पर दबाव बना रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको हम समझेंगे जेपी सर से। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वकील रहे हैं, संपादक रहे हैं और इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो सीधे चलते हैं जेपी सर के पास और जानते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। सर। जी देखिए, ये किसी के दबाव में एफआईआर नहीं हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एफआईआर। जी। वरना दबाव तो ये लोग बहुत दिन से डाल रहे थे। धरना प्रदर्शन भी किया था, पहली बार एक कमेटी बना के लॉलीपॉप दे दिया गया। जी। इस बार भी तीन, लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने बहुत ही प्रभावी पैरवी की। और जो बंद लिफाफे में जो एविडेंस कोर्ट के सामने दिया, चूंकि ये महिलाओं का मामला था इसलिए बंद लिफाफे मतलब इसको सार्वजनिक नहीं करने की बात है। यहाँ तक कि हम्म। ट्रायल भी जो है वो बंद कमरे में होता है। जी। महिलाओं की इज्जत मान मर्यादा सर्वोपरि कोर्ट मानती है। बिल्कुल। तो उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि एफआईआर क्यों नहीं किया। हमारे पास जो मैटर है बंद लिफाफे का, वो बहुत ही गंभीर है। जी। अब इतना जो है कोर्ट ने कहा था पिछली तारीख पर तुषार मेहता साहब एसजी से, हम्म। तो कहा था कि जो भी कहना हो 28 तारीख को आप जो है एफिडेविट के साथ आइए और अपनी बात कहिए। हम्म। तो 28 तारीख को आते ही दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कह दिया हम्म। कि हम जो है एफआईआर करने के लिए तैयार हैं और हम एफआईआर कर देंगे आज। तो अब यहाँ भी देखिए दिल्ली पुलिस की नीयत की बात है। आपको जो कई दिन का मौका था, आप कल ही एफआईआर कर दिए होते। हम्म। आप जो है कल सवेरे जो है एफआईआर करके कोर्ट में आते कि हमने आज सवेरे एफआईआर कर दिया है। जी। तो हुआ कि ठीक है भाई एफआईआर करिए। अब इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, तुषार मेहता कहना कि साहब अब तो एफआईआर की बात हो गई, अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए। तो उन्होंने हम्म। कहा कि नहीं, बात कैसे खत्म हुई। और कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई अभी इसमें सुरक्षा का भी मामला है। एक लड़की जो है वो क्या कहते हैं नाबालिग है, जिसके साथ जो है ये हुआ, पास्को एक आकर्षित होता है, उसकी हम्म। सुरक्षा का है। तो उन्होंने सुरक्षा का भी जो है निर्देश दिया कोर्ट ने। और कोर्ट ने हम्म। कहा कि हम इसको मॉनिटर नहीं करेंगे, लेकिन हम्म। हम ये देखेंगे कि पुलिस ने जो है क्या क्या किया क्या नहीं किया। जी। मॉनिटर करने में तो हर हफ्ते पुलिस की रिपोर्ट देखते हैं या हम्म। हर 15 दिन पर जब वो डेट लगाते हैं। उन्होंने हम्म। कहा मॉनिटर नहीं करेंगे, लेकिन हम ये तो देखेंगे ना कि पुलिस ने क्या किया। जी। अब पुलिस ने रात में दो एफआईआर किया, एक पास्को की किया और एक जनरल एफआईआर किया। जनरल एफआईआर में भी यौन उत्पीड़न का मामला है, लेकिन वो बालिग लड़कियों का मामला है। और पास्को वाला हम्म। एक जो नाबालिग लड़की है, पहलवान, हम्म। नाबालिग पहलवान है, उसके उसके बारे में। हम्म। अब ये रात से ही दबाव बनाने लगे और ब्रिजभूषण सिंह भी दबाव बनाने लगे
कि अब तो साहब एफआईआर हो गया है, अब ये जो है वहां जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो बंद होना चाहिए। दरअसल धरना प्रदर्शन जो है वो पब्लिक अटेंशन खींचने के लिए होता है। शाहीन बाग के बारे में चाहे जितना एफआईआर हो गई हो, चाहे जितना इन्होंने कार्रवाई की हो, लेकिन शाहीन बाग से सीएए का मामला जो है राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय बन गया। जी अभी लड़कियों का जो इस बार धरना हुआ, इस धरने में जिस तरह लोग पहुंचना शुरू हुए, उससे एक पब्लिक परसेप्शन बनने लगा कि जो है भाजपा जो है अगर इसके यहाँ अगर उसका जो है वो क्या कहते हैं आपका चुनावी मतलब बैकग्राउंड मजबूत है, वो 2-4 सीटें ला सकता है, अपनी सीट जीत सकता है, तो भाजपा जल्दी उसको टच नहीं करती। ये आपने अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं, जिनका लड़का चीनी है, उसके मामले में भी आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। और कि मतलब जल्दी एफआईआर नहीं हो रही थी, जल्दी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो नहीं ही हुआ होता। तो उसमें जो है ये है कि भाई ये एफआईआर ही करेंगे कि उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे कि कुछ आगे बढ़ेंगे, तो 17 मई डेट लगा रखी है उन्होंने कोर्ट ने, और 1 हफ्ते में इनको रिपोर्ट देना है कि जो है आपने अभी तक क्या किया क्या नहीं किया। अब पास्को एक्ट का मामला है तो लड़कियां भी दबाव बना रही। लड़कियों का कहना है, जो लड़कियां पहलवान हैं, महिला पहलवान हैं, उनका कहना है कि आप जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक जो है हम अपना धरना जारी रखेंगे। ठीक है। और या तो भाई कोर्ट उनको कहे कि भाई आप अपना धरना आप खत्म करो, अब आपकी मांग पूरी हम कर रहे हैं, साथ में ये कि उनको कहे कि भाई कुछ जो है आप 24 घंटे में 36 घंटे में गिरफ्तार करिए। तो ये मामला है, चूंकि पब्लिक अटेंशन इससे जो है बढ़ रहा है, उस तमाम सेलिब्रिटीज जो है वो मौके पर आ रही हैं। जिस तरह अन्ना के आंदोलन हो गया था, अन्ना के आंदोलन जो है वो क्या कहते हैं एक प्रकार से जन आंदोलन में बदल गया था, जो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल ये सब हो रही थी, तो वो बदल गया था और तमाम लोग वहां जो है रोज आते थे, रोज जो है उनके भाषण होते थे, रोज पब्लिक परसेप्शन बनता था कि लोकपाल बनना चाहिए। ये दूसरी बात है कि अन्ना आंदोलन से निकले केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए और लोकपाल का नाम आप बताइए तो हम जानते। अन्ना के पीछे आरएसएस था और आरएसएस की सरकार बन गई, लोकपाल बना हो तो आप बताइए हम जाने कि हाँ भैया ये लोकपाल बने। और अन्ना भी जाके लेट गए हैं अपने मालेगांव या कौन सा गांव है उनका, जो वहां जाके लेट गए हैं। कभी कभी अदा कदा बीच में स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, बाकी अब अन्ना का भी सब खत्म हो गया है सारा आंदोलन। और वैसे भी आंदोलन इसलिए बिखर गया कि केजरीवाल ने जो है वो क्या कहते हैं सत्ता की मलाई खा ली और बाकी लोगों की ऐसा किनारे किया कि लोग जो है एक प्रकार से छोड़ के हट गए। योगेश राठौर हट गए, प्रशांत भूषण हट गए, आपके कुमार विश्वास हट गए, इस तरह लोग हट गए। और जबकि जो है वो शांति भूषण जी ने 1 करोड़ रुपया दिया था पार्टी बना, जब इन्होंने पार्टी बनाया और पार्टी को आगे चलाने के लिए, तो उन्हीं के पैसे से इनकी पार्टी खड़ी हुई, केजरीवाल की पार्टी, वरना केजरीवाल की पार्टी के पास पैसा तो उस पर था नहीं। अब इसी तरह जो है भाई परसेप्शन बन रहा है, पब्लिक परसेप्शन बन रहा है कि भाजपा जो है बलात्कारियों का साथ देती है, भाजपा बलात्कारियों के साथ है। और जो है वो जो है इतनी दबंग छवि है उनकी, भूषण शरण सिंह की, उनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं है। वो विद्रोह करेंगे तो आसपास के जिलों के ठाकुर बोध भी लग जाएंगे। और वैसे भी बीजेपी चाहे जितना ब्रजभूषण शरण को बचाने का प्रयास करे, उसमें सबसे ज्यादा मुखर जो है ठाकुर समुदाय ही, जिसने फेसबुक से लेके जो है वो आपके क्या कहते हैं सोशल मीडिया तक पर जो है वो कर रखा है कि जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को ठाकुर होने के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है। लड़कियां झूठा आरोप लगा रही हैं, कोई सत्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब भी अभियान मतलब इस बीच में चल रहा है। तो अब आज तो ब्रजभूषण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि मैं स्वागत करता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और मैं चाहता, लेकिन बस मेरी यही है कि भाई जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो और जो भी उसमें निर्णय आए, मेरे पक्ष में आए मेरे विपक्ष में आए, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाए, ये अनंत काल तक लटका न रहे, नहीं तो ये मेरे माथे पर कलंक होगा। उनकी बातचीत से ये लग रहा है कि वो बिल्कुल क्लीन चिट उनको मिलेगी, उनका कोई दोष सिद्ध नहीं होगा। आईटी सेल सक्रिय हो गया है भाजपा का, वो कह रहा है कि लड़कियों को कहने से नहीं होगा, वो बताएं उनको फोटोग्राफ जारी करें, तो ये जारी करें तो अब लड़की कैमरा लेके गई थी क्या जो है जब इनको इन्होंने रात में बुलाया। जी दूसरी बात यह कि जब सीना बोरा को आपको याद होगा, सीना बोरा और पीटर मुखर्जी ये पति पत्नी थे, आईएनएक्स चलाते थे, आईएनएक्स का जो टीवी चैनल उन्होंने था। और आपको बताएं कि सीना बोरा की लड़की के जो है हत्या में ये लोग पकड़ गए, और पकड़े जाना, और वो भी हत्या में शायद संभवतः उसकी बॉडी तक नहीं मिली, उनका नौकर वो भी पकड़ गया, ड्राइवर भी पकड़ गया, राम सिंह शायद नाम था।
अब ये लोग जब जेल में थे तो अब तो सीना बोरा की जमानत हो गई, पीटर मुखर्जी की जमानत नहीं हुई, ड्राइवर की भी जमानत हो गई। सीना बोरा ने जेल में जो है ईडी को बताया कि जो है हमने आईएनएक्स की डील में चिदम्बरम को इतना पैसा दिया है। कोई उसका फिजिकल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। उसके आधार एजेंशन के आधार पर ईडी ने जो है पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम और उनके लड़के के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। चिदम्बरम को जो है पकड़ के जेल में डाल दिया और जो है अदालत बार बार कहती रही तो इन्होंने कहा कि हमने एडवाइजरी भेजा है सिंगापुर, वहां से अब जवाब आ रहा है, अब जवाब आ रहा है। आज तक उसका जवाब सिंगापुर से नहीं आया। नतीजा क्या हुआ कि चिदम्बरम साहब को जेल हुई, जेल के बाद बेल खारिज हुई, अंत में उनको बेल फाइनली मिल गई। लेकिन बेल मिलने के भी कई साल बीत गए हैं। अब इन्होंने इस बीच में पिछले दिनों कार्ति चिदम्बरम का 12 करोड़ की प्रॉपर्टी को जो है सीज किया है कि साहब ये जो है उसकी प्रॉपर्टी है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी है। और इस बीच में क्या हुआ कि इस बीच में जो पीएमएलए ट्रिब्यूनल है वो खाली है, उसमें कोई जज ही नहीं है, पीठासीन अधिकारी नहीं है। लेकिन जो पूर्व पीठासीन अधिकारी थे वो जाते जाते उन्होंने कई फैसले किए जिसमें 2 फैसले बहुत ही उल्लेखनीय हैं। एक तो लालू यादव की लड़की मीसा यादव के फार्म हाउस को जो उन्होंने कहा था कि जा फॉर लैंड स्कैम में जो है वो उन पैसा से लेकर के उनका जो है फार्म हाउस बना है, उसको भी उन्होंने सील किया था। लेकिन पीएमएलए कोर्ट जो ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, कोई सबूत नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। तो हेयर से स्टेटमेंट पर तो नहीं किसी को फांसी हो सकती, नहीं उसके साथ उसका पुख्ता सबूत भी होना चाहिए। और उसको उन्होंने रिलीज कर दिया। उसी में लालू प्रसाद यादव दिल्ली आते हैं तो उसी फार्म हाउस में रहते हैं जो सीज हुआ। अब इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं चिदम्बरम का जोरहाट जो जोरबाग का जो बंगला है आपका दिल्ली में, उसको सीज किया गया था, वो भी रिलीज हो गया क्योंकि उसमें भी यही था कि इसमें कोई सबूत नहीं है। अब इन्होंने 12 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है। अब पीएमएलए ट्रिब्यूनल है नहीं, अब देखिए इसमें क्या होता है, कोई सबूत दे पाते हैं कि या ये भी सब रिलीज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब हेयर से स्टेटमेंट पर आप जो है चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री थे, जो कहीं भाग नहीं थे, उनको आपने अरेस्ट कर लिया, उनको आपने जेल में रखा। तो अब जो क्या कहते हैं बातें उठ रही हैं और जो लड़कियां कह रही कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, और अब आप ही ने कहा कि लड़कियां 20 साल बाद भी कह सकती है। मीटू अभियान एक चला था बीच में। एग्जैक्टली, मैं उसी पर आने वाला था सर। हाँ, लड़की मीटू अभियान चला था। कोई कह देता था कि इन्होंने हमारे साथ उस समय ऐसा किया। वो दंडित होना हो, उनकी सार्वजनिक भर्त्सना होती थी, कई लोग पब्लिक फिगर उससे बाहर हो जाते थे जो अपने कार्य से, कई लोग जो है जीत करके वापस आ जाते थे। आपके क्या कहते हैं एमजे अकबर साहब जो बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह का आरोप लग गया तो उन्होंने काउंटर जो है मुकदमा कर दिया मानहानि का। तो उस मानहानि के मुकदमे में भी जो है वो क्या कहते हैं नहीं जीत पाए। तो ये नहीं प्रमाणित हुआ कि उन्होंने किया था, लेकिन ये भी प्रमाणित नहीं हो पाया कि उन्होंने नहीं किया था। तो जब हेयर से स्टेटमेंट पर आप वो कर सकते हैं तो इनके हेयर से स्टेटमेंट पर आपको प्रमाण मांगने की क्या जरूरत। ये तो परिस्थित जन साक्ष्य और जो और लोग साक्ष्य देंगे उनके ऊपर है। अब जो है इनके आपके क्या कहते हैं लड़कियों के जो कोच थे, उन्होंने कहा कि 3 लड़कियां जो वो थी, मतलब अंडर एज थी, वो बेचारी रोती थी कि जो है हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है, हमको रात में बुलाया जाता है। उन्होंने सारी सीनियर पहलवानों को, सारे सीनियर मेल पहलवानों को, सबको अपनी बात बताई थी, अपनी व्यथा बताई थी। लेकिन खेल एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि जिसमें जरा सा भी कोई खिलाड़ी अगर असंतोष व्यक्त करता है, व्यवस्था से संतोष व्यक्त करता है, शोषण से संतोष व्यक्त करता है, तो सारे जो है प्रशासक खेल के मिल करके, जिस खेल का है उसके तो मिल ही जाते हैं, बाकी प्रशासक भी मिल करके उसका कैरियर के साथ खेल जब कर देते जाते हैं। हैं। हाँ, मतलब उसके साथ खेल हो जाता है क्योंकि वहां पे सब एक हो जाते हैं, वहां कोई ओम्बड्समैन नहीं है देखने वाला कि जो उनकी शिकायतों को जो है मतलब क्या कहते हैं दूर कर सके। अब होता यह है कि जहां भी महिलाएं काम करती हैं वहां ये सब आरोप बहुत लगते हैं, साहब जो है उनका जो बॉस है उनका जो है वो प्रताड़ना कर रहा है। अब कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है, तो ये सब जांच का विषय है। लेकिन जांच जी। तो होती ही है, एकदम ये कह के तो खारिज नहीं किया कर दिया जाता कि उन्होंने अनर्गल मनगढ़ंत जो है आरोप लगा दिए। तो ये मामला जो है इनके साथ भी है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब जो है हमारा जल्दी से जल्दी हो, फलाना हो, ढिमाका हो। अब कहावत है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स।
हम्म। आप जो है वो रिसीविंग एंड पर है, तो जब रिसीविंग एंड पर है तो सब कुछ आप ही की मर्जी से थोड़ी चले। बिल्कुल। जी। सर, ये जाट वाली घटना को देखा जाए, उसको आप किस एंगल से देख रहे हैं? पुलिस उनको हटाने पर तुली हुई है क्या? उनको वहां से हटा के फिर कुछ घायल-मेल करने के चक्कर में है, या फिर राजनीतिक दबाव में है कि अब इन लोगों को कर दिए हैं, अब हटाओ, उसके बाद हम लोग अपना काम कर लेंगे? भाई हटाओ का मामला ये है कि उसमें जो है पुलिस सरकार के प्रेशर में है ना, कि जब तक वो रहेंगे तब तक ये बात लाइमलाइट में रहेगी ना। हम्म। रोज 10 लोग जाएंगे, रोज ये होंगे कि लड़कियां वहां जो है वो कर रही हैं, हम्म। भूख हड़ताल उन्होंने कर रखा है या धरना दे रही हैं। तो रोज 10 लोग जाएंगे, 10 लोग जब जो सेलिब्रिटी जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनके बारे में छपेगा भी कि वो आए थे। उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। टीआरपी का भी मामला है, फिर सोशल हम्म। मीडिया भी है, दिन भर पत्रकारों का वहां जमावड़ा रहेगा। मतलब इशू बर्निंग इशू रहे, और अगर धरना खत्म हो जाए तो इशू जो है वो डाउन हो जाएगा। फिर लड़कियों को अगर कोई बात कहनी हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें, उसमें आए कहें। अभी तो 24 घंटा उनका जो है वो जो आरोप है वो जिंदा है आपसे। हम्म। तो इसलिए दबाव बना। और बाकी जब आपने जंतर मंतर को धरना सब घोषित कर दिया और वहां कोई धरना दे रहा है, और तो आप उसमें क्या परेशानी है? देने दीजिए धरना। ये तो हम्म। लोकतांत्रिक अधिकार है। कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि लोगों को अपनी बात कहने का पूरा हक है, वो चाहे धरने के रूप में हो, प्रदर्शन के रूप में हो, जुलूस के रूप में हो। हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। अहिंसक जी। तरीके से अगर वो जो है अपना वो विरोध कर रहे हैं तो ये तो जनतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, अभिव्यक्ति हम्म। की आजादी है। संविधान के 19 से 21 से सब कवर्ड है। सर, तो सवाल हरियाणा इस बात बागी का हो है जी। गया है क्या? है। हरियाणा सरकार के खिलाफ बागी हो गया है क्या? पहले सतपाल मलिक, उसके बाद पहलवान, जाट वोट, इधर ठाकुर वोट, अगले साल देखिए चुनाव आ-। हरियाणा में जो है वो जो है वो जो खट्टर की लीडरशिप है ना, खट्टर बनिया है। खट्टर जो है जाट नहीं है, जाट लीडरशिप वहां बाहर है सत्ता से। नहीं नहीं, सतपाल और मलिक वो के बारे में बाहर, बात-। हाँ, और बाहर बाहर होने का कारण ये है कि इतने ग्रुप ग्रुप जाटों में हो गए कि वो आपस में ही जो उनके वोटों का बंटवारा हो गया, और जो है खट्टर साहब या बीजेपी इनडायरेक्टली जीत गई है, आपसे बता। हम्म। अगर आज की डेट में भी हरियाणा में अगर जाट एक हो जाएं तो कोई हम्म। दूसरी ताकत उनको हरा नहीं सकती, उनकी पार्टी चाहे जो हो। हम्म। तो हम्म। जाट वहाँ जो है मेजोरिटी में जाट हैं, और उनमें थोड़ा बहुत भी दूसरों का सपोर्ट मिल गया तो फिर जाट ही लीडरशिप आती है। ऐसा नहीं हम्म। बंसीलाल आखिर इतने दिनों तक वहां रहे, हुड्डा रहे और लोग रहे, तो आखिर ऐसे ही थोड़ी रहे आप सरकार। हम्म। जी। तो मतलब इनको चुनाव का खतरा भी नजर आ रहा है कि ये मामला अगर ज्यादा दिन तक लंबा रहा तो वोट बैंक भी खिसक सकता है। एक तरफ अरे सतपाल खिसकने की बात यह है। मलिक में है, जाट वोट को वो पोलराइज कर रहे हैं, इधर ठाकुरों का वोट भी जो है खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हाँ रफा तो ये दफा तो बात, में जो है। ये तो बात है ही है कि कभी कभी माया मिले न राम। जी। आप जो उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में 22% जो है जाट हैं, आप बताएं। हम्म। सॉरी, 22 जिलों में 14% जाट हैं। हम्म। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को जो है सरकार नाराज करके कोई भी जो है सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। हम्म। अब हरियाणा में जाट हैं, राजस्थान में जाट हैं, दिल्ली में जाट हैं। अब इतने जो जाट प्रमुख हैं, अब इन जाट प्रमुखों के बीच में जो है लगातार, चाहे सतपाल मलिक हो, चाहे ये आपका ये मामला हो, क्या कहते हैं, पहलवानों का, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम जाट हैं, तो कहीं ना हम्म। कहीं वोट बैंक पर तो चोट पड़ ही रही है। तो हम्म। इसलिए ये ऐसा बचा के चलना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, मतलब ब्रिजभूषण सिंह सिंह भी बच जाए और इन लोगों का भी हम तुष्ट हो जाए, और कुछ ले दे के कुछ ये करके जो है मामला सब शांत कर दिया जाए। अब हम्म। आगे भविष्य में क्या होगा ये, चूंकि इस समय सूचना के विस्फोट का युग आ गया है, इसलिए बात छिपेगी नहीं। तत्काल हम्म। कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल लड़कियां चाहती हैं कि लॉजिकल एंड तक पहुंचे, और उसके लिए वो कमर कस के विरोध करने के लिए तैयार हैं। और वो हम्म। तब तक जो है धरना देने के लिए कह रहे हैं जब तक इनकी गिरफ्तारी न हो। सर, और इसमें एक एक। बार ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो हम्म। पास्को एक्ट में छूटना, इनकी जमानत पे छूटना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर हम्म। एक पास्को एक्ट में और भी बात है। पास्को एक्ट में यह है कि एक बार अगर एफआईआर दर्ज हो गई और जो है उसमें जो है फिर आप चाहें कि हम समझौता करके विड्रा कर लें केस, तो विड्रा नहीं कर सकते। कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है कि आप जो है पास्को एक्ट में समझौता करके केस विड्रा नहीं करा सकते, केस चलेगा चलेगा। हम्म। जी। सर, एक मामला इसमें और भी उजागर हुआ है कि इससे पहले जो है जनवरी या फरवरी में जब इन लोगों का इन लोगों ने धरना दिया था, महिला पहलवानों ने, तो उस समय जांच समिति की रिपोर्ट, जांच कमेटी बैठाई गई।
उनको जी लेकर भी लोग जो हैं पूरी तरह से मुखर हैं कि उस रिपोर्ट में क्या हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे लाया जी जाए कि उस रिपोर्ट का क्या मतलब रहा। जी। तो देखिए, इसके आधार पर मतलब वो पूरी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को घेरने के में लगी हुई हैं कि उनको किसी न किसी तरह से गिरफ्तार हों वो। देखिए सबसे पहले तो आप ये स्पष्ट कीजिए कि उस जांच समिति में कितने मेल थे, कितनी फीमेल थी। हुँ, अगर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है तो महिलाएं लगाती हैं तो उसकी जांच पुरुष नहीं कर सकते, हुँ, उसकी जांच महिलाएं ही कर सकती हैं। हुँ, क्यों? क्योंकि महिला के सामने ही महिला तथ्यात्मक रूप से बात कर सकती है। पुरुष के सामने जो है अगर अपने यौन उत्पीड़न की बात वो करेगी तो उसके लिए जो है बहुत ही जो है क्या कहते हैं मतलब एक प्रकार से जलालत की स्थिति हो। तो सबसे पहली बात तो ये जो इन्होंने कमेटी बनाई उसमें कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं, टोटल महिलाएं क्यों नहीं। हुँ, आप आमतौर पर देखेंगे कि कोर्ट जो पास्को कोर्ट है इस समय ज्यादातर वहां जो पीठासीन अधिकारी हैं वो महिला जजों की पोस्टिंग होती है, पुरुष जजों की जल्दी नहीं पोस्टिंग होती। हुँ, और महिला जजों के चैम्बर में बंद कमरे में जो है वो जो पास्को की विक्टिम है उसकी गवाही होती है। हाँ, उनके दूसरे पक्ष के भी वकील रहते हैं लेकिन वो सार्वजनिक रूप से जो है अदालत के कक्ष में सब खोल करके नहीं होती है। हुँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कमेटी तो अपने आप में संदिग्ध है क्योंकि वो टोटल महिलाओं की कमेटी तो है नहीं। हम देखिए हुँ, उसके कंपोजिशन के बारे में हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम अंदाजे पर कह रहे हैं। हुँ, कंपोजिशन हमने नहीं देखा है कि उसकी में जो है वो महिलाओं की कमेटी बनी थी कि पुरुषों की। दूसरी बात, अब महिला ही है पीटी उषा, उन्होंने हुँ, उनके धरने प्रदर्शन की जो है आलोचना कर दी और कहा कि अनुशासन कितना है। तो अनुशासन के नाम पर किसी का कितना शोषण करने की इजाजत दी जा सकती जी, है। जबरा मारे रोवे न दे, ये हमारे यहाँ कहावत कही जाती है हुँ, कि जबरा मारता भी है और रोने भी नहीं देता, खबरदार आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए, गले से आवाज नहीं निकलना चाहिए। जी, और इसको निगेटिव सेंस में लिया जाता है, जबरा मारे रोवे न दे। सवाल इस बात का है कि कहा जाता है कि बच्चा भी दूध माँ तभी पिलाती है जब वो रोने लगता है, तब जी, उसको लगता है कि ये भूखा है। उसको बिना भूखे जो है वो मतलब जो बच्चा ऐसे है नहीं रोता तो उसको जल्दी माँ दूध तक नहीं पिलाती आप। तो अब कहने का अब मतलब है कि हाँ, अनुशासन के नाम पर आप किसी चीज को कितना दबाएं। सर मेरा एक दूसरा ये भी है कि क्या अब जो है अनुशासन और इसी तरह के मुद्दे को लेकर काउंटर स्पेस तो नहीं तैयार किया जा रहा है? पब्लिक प्रोपेगेंडा के तहत ही कि भाई अनुशासन है, ये है, महिला खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी के अगेंस्ट महिला की दूसरी महिला खिलाड़ी को उनके विरुद्ध खड़ा कर देना। नहीं तो अभी सवाल है कि जब आप किसी के प्रसाद पर्यंत किसी पद पर हैं, किसी के प्रसाद के द्वारा किसी पद पर आसीन हुए हैं, तो आप उससे जो है वो क्या कहते हैं अलग दिशा कैसे ले सकते हैं, वो भी आजकल इस समय में जहाँ हुँ, जहाँ जो है क्या कहते हैं आपकी लॉयल्टी ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। आप चाहे जो है खिलाड़ी हो ना हो, कमजोर हो, आपका कोई बहुत परफॉर्मेंस ना भी रहा हो। हुँ, और मेरा तो ये अनुभव है कि कहा जाता है ना कि खिलाड़ी इसको चलाएं। अब उत्तर प्रदेश खेल जो मंत्रालय है उसके अधिकारियों में तमाम जो है वो आपके पुराने खिलाड़ी हैं हुँ, और वो उसी तरह आखंड भ्रष्टाचार में कदाचार में डूबे हुए हैं जैसे जो है वो जनरल जो है अधिकारी आ जाते हैं। हुँ, ये नहीं है कि वो खिलाड़ी हैं तो बड़ा खिलाड़ियों के पक्ष में हैं और बड़ा खिलाड़ियों के वो हैं। वो भी डाइट में गड़बड़ी करते हैं, वो भी तमाम मतलब पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। ये एक हुँ, जनरल मतलब शिकायत है और ये जनरल शिकायत मतलब बिल्कुल सही शिकायत है। आपकी हुँ, सुविधाओं में कमी करते हैं, उस तरह के डाइट जो है जितना डाइट मिलना चाहिए उस डाइट को नहीं देते पूरा। खिलाड़ियों के लिए डाइट निर्धारित है ना कि एथलीटों के लिए इतना कैलोरी होना चाहिए, क्रिकेटरों के लिए इतना खिलाड़ी होना चाहिए। तो ये केवल उत्तर प्रदेश में ही थोड़ी है, ये तो चतुर्दिक है, हमेशा ही सब बात उठती रहती है। तो कहने का मतलब है ना कि कुल मिला के सत्ता के साथ सत्ता का विरोध करना सत्ता में रहकर बहुत कठिन काम। हुँ। जी जी, ये थे जेपी सिंह सर। उन्होंने तफ़सील से बताया कि आखिर खिलाड़ियों का मामला क्या है, माजरा क्या है, ब्रजभूषण शरण सिंह डिफेंसिव मोड में क्यों आ गए हैं, उनको अब न्याय व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जगह गुहार लगा दी है कि मामला को जल्दी सुलझा लिया जाए। इनसे उनकी मान की हानि हो रही है, चाहे फैसला जो भी हो। दूसरी तरफ महिलाओं का ये गुट जो है महिला पहलवानों का ये मानना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जा रही है तब तक वो धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। तीसरा पक्ष इसमें ये आ रहा है पुलिस का कि वो जल्द से जल्द इस महिला पहलवानों को धरना खत्म करवाना चाहती है जिससे वो
आम जनमानस के दबाव और मीडिया के दबाव से बच सके। तो कुल मिलाकर अभी फैसले को हमको देखना होगा और खासकर अभी जंतर-मंतर के उथल-पुथल को देखना होगा कि आखिर खिलाड़ियों का, महिला पहलवानों का रुख आगे क्या हो रहा है। तब तक हम इस खबर पर बने रहेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम फिर आपसे इसको तफ़सील से बात करेंगे, आखिर इसमें और क्या चल रहा है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद सर। हमारे चैनल को नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।